नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और आज फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ ही दिव्यांशु सिंह हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बहुत सारे अपडेट हम दोनों आपके लिए लेकर आए, लेकिन दिव्यांशु और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है और कुछ मुस्बत यानी कुछ पॉजिटिव उसमें से समझ में आ रही है, खबरें सुनाई दे रही, लेकिन इस बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा तजुर्बा कर दिया है, बहुत बड़ा एक तरह से एक जंगी ड्रिल कर दी है और वो है खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। एक बार उसने फिर से ये कोशिश की है, जंग के मुहाने पर दोनों है लेकिन बातचीत पॉजिटिव हो रही है बावजूद इसके। दिव्यांशु, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या खबर है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इमरान जी जैसा पहले से चल रहा है कि अमेरिका पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि वो कभी भी निशाना बना सकता है। ईरान ने अपनी पूरी तैयारी शायद इन्हीं कारणों की वजह से कर रहा है। खैबर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ये बताया जा रहा है, इसकी चर्चा खूब की जा रही है आज के वक्त में, और ये बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि खुर्रम शहर के बाद सबसे नंबर 1 पर इस वक्त ये मिसाइल चल रही है। जिस हिसाब से इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, अगर इसकी बात करें तो 2000 किलोमीटर मारक क्षमता बताई जा रही है इस वक्त में, जब पहले से ही इस्राइल के खिलाफ भी ऐसा लग रहा है कि इस्राइल कुछ ऐसी गुड़ागड़ित फिट कर रहा है जो ईरान पर पहले स्ट्राइक वही कर सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि 1242 माइल्स के लिए, यानी इसमें इस्राइल आ जाएगा आराम से। ये हाई प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में बताया जा रहा है, जैसा खुर्रम शहर को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले से ही। लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है खुर्रम शहर के बाद, जिसकी चर्चा आज के वक्त में हो रही है। मैं चाहूंगा कि एक एआई वीडियो भी बाकायदा टीम की तरफ से तैयार किया गया, वो आपको दिखाई देगा अभी कि कैसे आखिरकार ये उड़ान भरते हुए नजर आ रही है ये मिसाइल, और पूरा का पूरा इस वक्त ईरान में सिर्फ इसी बात की चर्चा है। देखिए ये खैबर है और खैबर का आगाज खैबर कह देना, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध नारा है जो ईरान में गूंजता है, वो है खैबर खैबर हैदर हैदर। और अगर खैबर चल गई है, खैबर का जो अपडेटेड वर्जन चल गया है, तो इसका मायने ये हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि ईरान ये कहता रहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, वो बार बार ये कहते हैं कि यकीन के काबिल अमेरिका उनके लिए नहीं है। ऐसे में उन्होंने बिल्कुल ऐन बातचीत में जब अपना प्रस्ताव भी वो अमेरिका के सामने रख रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव प्रस्ताव भी जो जैसे कि खबरें आ रही वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खैबर का एक टेस्ट हो जाना। खैबर के हवाले से दिव्यांशु ये बात आप समझ लीजिए, खैबर नाम ही जंग खैबर की याद दिलाती है। ये 628 ईस्वी की बात है, जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सभी मज़ाहिब के लोगों जो मदीना के रहने वाले थे उनसे एक शांति समझौता किया था, और यह था कि भाई सभी लोग, अगर हम सब पर हमला कभी हुआ बाहरी किसी ताकत का, तो हम सब मिलकर के उससे मुकाबला करेंगे। ये वो संधि थी, ये वो ट्रीटी थी। लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि मदीना से कुछ ही दूरी पर खैबर एक जगह है, वहां पर उनके खिलाफ जो है साजिश हो रही है, वहां से उन पर हमले की साजिश हो रही है। और उस खैबर जो जगह है वहां पर 7 किले हैं, आज भी वो किले मौजूद हैं। 7 किले थे जो बड़े भूल भुलैया वाले किले थे। तो ऐसा माना जाता था कि उन किलों को फतह करना किसी के भी बस की बात नहीं, इतने भूल भुलैया वाले वो किले थे, 7 किलों तक पहुंच पाना ही मुश्किल है। ऐसे में 39 दिनों तक खैबर के किलों पर सेंध मारने की कोशिश की गई। और जब ये देखा गया, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब ये देखा जाने लगे कि दुश्मन बिल्कुल आप पर आमादा ही हुआ जाता है और आप पर हमले करने के लिए पूरी साजिश कर चुका है, तो जंग खैबर का जिक्र कुरान में आया, तब आप पर यह लाजिम है कि आप पहले अटैक कर दो। जो हम ईरान के हवाले से बात करते हैं, प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर दो। जब आपको ये पूरी तरह से आप मुतमईन हो जाओ कि दुश्मन आप बिल्कुल चढ़ाई करने ही वाला है, तो आपको यह हक है और हुक्म है कि आप पहले चढ़ाई कर दो। तो खैबर की जंग 39 दिनों तक के ये हुआ कि बहुत से लोग गए लेकिन उन किलों को फतह नहीं कर पाए। आखिर में पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली को भेजा, और हजरत अली इतने जाबाज और बहादुर माने जाते हैं इस पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में कि क्योंकि 39 दिनों तक वो बीमार दरअसल चल रहे थे। तो जब वो ठीक हुए तो उन्हें भेजा गया, और जब वो गए वहां पर तो उन्होंने जो खैबर के किले का दरवाजा था उसे हाथों से उठाकर उखाड़ कर उस खंदक में डाल दिया जो दुश्मनों ने खोद कर रखी थी।
खंदक कि लोग अंदर ना आ पाए। तो ऐसे में उस दरवाजे के सहारे ही पूरी सेना अंदर आ गई मुसलमानों की और खैबर फतेह हुए। तो जंग खैबर जो है वो बहुत अहम, और इजराइल जो है खैबर को सुनकर या इजराइल खैबर को याद करके बहुत गुस्से में आ जाता है और अक्सर वहां पर ये नारे लगता है कि खैबर तुम्हारी बारी थी लेकिन अब हमारी बारी है। तो ये एक तरह से उस मिडिल ईस्ट के उस खित्ते में खैबर को लेकर के बहुत एक तनाव रहता है। तो खैबर, जंग खैबर की याद करते हुए अगर ये मिसाइल छूट गई है, इसका टेस्ट हो गया है, तो कोई बहुत बड़े सिग्नल ईरान दे रहा है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर अपडेट भी दे देते हैं। बिल्कुल, ये बाकायदा आपको स्लाइड हम दिखा रहे हैं, मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान में बड़ा पोल भी किया गया है। आगे बढ़े उससे पहले ये जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये पोल तस्नीम न्यूज के हवाले से किया गया है। ये एजेंसी एक बाकायदा वहां की, उन्होंने बताया है कि 72% जो लोग हैं वो इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर वो रोकने के लिए इशारा करते हैं अमेरिका की तरफ से, तो आप रुको मत, वॉर में जा सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना नहीं है आपके डेवलपमेंट को। यहां तक कि 69.5% लोग जो है वो बिलीव कर रहे हैं कि ईरान जो है वो वॉर में जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यानी अमेरिका के साथ, बिल्कुल कूद जाए। मतलब जनता का पूरा समर्थन है। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कुछ अपुष्ट सूत्रों से, हालांकि इसकी तस्दीक कभी नहीं हुई, कि जो बातचीत चल रही है उसमें दोनों ने ब्रेक से पहले ईरान ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है कि भाई ठीक है, हम 3 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देते हैं, जिस पर आपको शक है, जबकि वो शुरू से कहते रहे कि हम नहीं बना रहे हैं एटम बम, वो हमारे लिए हराम है, लेकिन आपको फिर भी शक है तो हम रोक देते हैं, लेकिन इसके बदले आपको सारे सैंक्शंस हटाने होंगे। तो ये बात ब्रेक से पहले तक हुई थी। उसके बाद में अब वो दोनों पक्ष अपने अपने लीडर से बात करेंगे और वो आगे बढ़ेगी, तो उसका अपडेट क्या आएगा और क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं भी, इसकी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें हैं, क्योंकि जो खबरें आती हैं अलग अलग वेबसाइट्स के हवाले से, कुछ उड़ती उड़ती बातों सूत्रों के हवाले से, वो हम आपको बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल इमरान जी, इसके साथ एक और चीज है बहुत अमेरिका में जो है वो कहीं ना कहीं अब जो सेना है और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन दोनों लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज को लेकर डर फैल चुका है कि आखिर कौन क्या करें हम वॉर करें, युद्ध में जाएं, पहले हमला करें। आगे हम ले चलेंगे अगली स्लाइड में। वहां पर साफ तौर पर जो वहां के एक चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वहां से उनकी तरफ से कहा गया था कि ये डैन कैनी है, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, इनकी तरफ से कहा गया ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हम हमला करते हैं, वॉर में जाते हैं ईरान के साथ, तो क्या तेहरान के रिजीम को चेंज कर पाएंगे। ये भी अपुष्ट है, मतलब एक तरीके से ये पुष्टि नहीं कर सकते इस बात को लिए ट्रंप को भी या अमेरिका को भी नहीं कह सकते कि नहीं हम वॉर करें और हम हमला करें और हम पूरे रिजीम को चेंज कर देंगे। रिजीम के बारे में आगे भी आपसे बात हो रही थी, उसकी भी जानकारी देंगे दर्शकों को। लेकिन ये किसी भी तरीके से मिलिट्री स्ट्राइक से जो सेना है वो बार बार अपने आप को अलग कर रही है। बिल्कुल, तो क्या हम ये समझें, बाकायदा मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, दर्शक भी चाहते होंगे, अमेरिका में अभी भी इस बात को लेकर किसी भी तरीके से मतलब हामी नहीं भरने के लिए तैयार है सेना? बिल्कुल, वजह यही है कि बहुत ईरान का जो सिस्टम है, खुद अब्बास अराक्ची ने एक भारतीय चैनल को उस इंटरव्यू में बताया है कि जब उनसे पूछा गया कि असैसिनेशन करने की पूरी कोशिश है इमाम आयतुल्लाह अली खामने की, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने जो बताया वो पहले हमारे दर्शकों को इस रिपोर्ट के हवाले से। बिल्कुल, देखिए मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको पॉज करके आप इनको सुनिएगा। बाकायदा ये कह रहे हैं कि हमारे यहां जो ये केंद्रीकरण नहीं किया गया है, अगर आप कहो कि सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक ही जगह पे एक ही केंद्र पे अगर आप मारो सब कुछ खत्म और सब नष्ट। जी, वो 12 दिन के युद्ध की जंग के बारे में आप बता रहे थे, जब हमसे चर्चा हो रही थी तब भी हम लोग यही कह रहे थे कि अब ईरान ने उस बात से सबक ले लिया है। आप आगे इस विस्तार से बताइएगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि देखो, अगर अमेरिका ये सोचता है कि हमारे यहां किसी एक को मारकर वो जंग जीत लेगा, तो ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ बांट रखा है। इस पर मैंने एक्सपर्ट से भी बात की तो उन्होंने बताया कि दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशन का केंद्रीय विचार ही यही है कि रेवोल्यूशन का विचार कायम रहना चाहिए, लोग आएंगे जाएंगे। अब इमाम खुमैनी जो कि पहले सुप्रीम लीडर थे, उन तक जब तक वो शासन में थे, जब तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, किसी ने ये सोचा नहीं था कि उनके बाद क्या होगा। लेकिन उनका इंतकाल हुआ। देखिए, एक बार तो जिंदगी से में अगर जिंदगी है तो मौत भी है। उसके बाद
खामनेई बनते हैं, और इमाम खामनेई ने ईरान को कहां से कहां पहुंचाया, किस तरह से हर क्षेत्र में ईरान ने तमाम सैंक्शंस के बावजूद डेवलपमेंट किया और आज इस हालत में है। तो उनके यहां ये विचार है ही नहीं कि एक व्यक्ति पर सब कुछ निर्भर है। वो अपनी सारी तैयारी रखते हैं, क्योंकि विचार अहम होना चाहिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन का विचार अहम होना चाहिए। बाकी लीडर्स तो जाहिर तौर पर बदलेंगे, न सिर्फ लीडर बदलेंगे बल्कि पूरा जो सिस्टम है वो भी बटा हुआ होना चाहिए कि अगर एक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होता है या इस दुनिया से भी चला जाता है तो दूसरा तुरंत, तीसरा तुरंत, चौथा तुरंत, और ऐसा करके कई स्तरीय उनका सिस्टम है। इसलिए भी ये वजह है कि अमेरिका या इजराइल इतनी आसानी से वहां पर रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, और ये उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए, एक और खबर ये आ रही है कि इस्राइल को लेकर कि इस्राइल क्या जो है वो हमला करने के लिए तैयार है, या फिर देखिए ये खबर हिंदुस्तान की है, पहले इस्राइल करे ईरान पर वॉर, फिर उतरेगा अमेरिका, सीधे हमले से बच रहे ट्रंप, चीन का डर है जी। दरअसल इसको लेकर भी आपसे चर्चा चल रही थी कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका सीधे खुद जंग में ना कूदे बल्कि इस्राइल को ही आगे कर दे, वही ठीक पुरानी वाली रणनीति जिसमें इस्राइल की तरफ से हमला किया जाता है, बाद में अमेरिका बचाने के लिए कूदता है और एक स्ट्राइक करके वापस। ये वही बात हो गई कि आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाओ, और ये ऐसा भी कर सकता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास दलील नहीं है, वजूहात नहीं है, वजह नहीं है दुनिया को समझाने की कि आखिर उसने ईरान पर हमला क्यों किया। ना तो ईरान आमादा हो रहा है, ना ईरान कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके चलते अभी सारी चीजें, अभी मौजूदा वक्त में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमला होता है तो दुनिया को भी, अमेरिका भाई सुपर पावर कहलाता तो उसे जवाब तो देना पड़ेगा ना, वो जवाब है नहीं उनके पास। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि इजराइल अटैक करे, और इजराइल को बचाने के लिए फिर उनके पास एक दलील हो जाएगी कि भाई इजराइल को बचाने के लिए हम हैं, क्योंकि ईरान इजराइल को मार रहा है इसलिए हमें आना पड़ा। तो एक वजह यह भी हो सकती है, इसलिए एक खबर है कि पहले इजराइल करे ईरान पर वार, फिर उतरेगा अमेरिका, सीधे हमले से बच रहे हैं ट्रंप। और उसकी एक और बड़ी वजह है, वो है चाइना, यानी चीन का डर। जी हां, चीन एक वो ताकत है जो रेयर मटेरियल जो होता है, एक बहुत कीमती रेयर अर्थ मटेरियल, वो सप्लाई करता है, और वो अमेरिका को भी सप्लाई करता है। और चीन ने हालिया तौर पर हाल ही में धमकाया है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो वो रेयर मटेरियल की सप्लाई बंद कर देगा, रोक देगा। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं वो उस पर बुरी तरह से निर्भर है। ऐसे में अमेरिका अभी भी बचने की कोशिश में है, या अमेरिका ने थोड़े कदम पीछे खींचे हैं कि दिक्कत बढ़ जाएगी। जी देखिए, एक सवाल और भी उठ रहा था कि ट्रंप की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे। देखिए, हाल फिलहाल में उन्होंने फिर से आरोप लगा दिया, ईरान सीकिंग टू डेवलप मिसाइल दैट कुड स्ट्राइक द यूएस मेनलैंड। इनकी तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि यूएस जो है, तेहरान जो है, ईरान जो है, वो अमेरिका तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें डेवलप कर रहा है, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जॉर्ज बुश, आपको याद होगा, साल 2003 में जब इराक का युद्ध चला था, उस दौरान भी उनके लिए बहुत मुश्किलें हो गई थी। वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से उनका पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही अमेरिका का बदल चुका था। अब डोनाल्ड ट्रंप भी वही वाली गलती क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका में भी इसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि भाई क्या आप वही फिर गलती करने जा रहे हो। इराक में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, ईरान में फिर कूद रहे हो, अगर फिर कुछ हासिल नहीं होता है तो एक तो आपकी खुद की नैया डूबेगी, मागा वाली चीज जो आप लेकर आए थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे थे, और फिर से आप ले जाके अमेरिका को बचा रहे हो। और यही कारण कहा जा रहा है कि ये जल्दी से हमला करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे कि गलती करें या ना करें, अगर कर बैठते हैं तो फिर कुछ होगा। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को माना है अपने भाषण में कि ईरान के पास इस तरह की मिसाइलें हो सकती हैं जो उत्तरी अमेरिका तक मार कर सकती हैं। ईरान ने हालांकि कभी बड़ा दावा नहीं किया, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फैली है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं, जो कि एक तरह से अंतरिक्ष, जिस तरह से रॉकेट चलता है, जिस तरह से एक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता है और अपने ईंधन को जलने के बाद जो है छोड़ता चला जाता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर वो मिसाइलें बनी हुई हैं और आखिर तक जाके अपने लक्ष्य को मारती हैं। एक लंबी दूरी तय कर सकती है, लगभग 10,000 किलोमीटर की। बिल्कुल, ये देखिए आप, ये पूरा बाकायदा हमने बना रखा है। अगर आप कमेंट करिएगा कि आपको जानना है इसके बारे में, तो हम कभी चर्चा में इसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। ये रॉकेट प्रोपल्सन पर चलती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महंगे स्पेस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इसमें रॉकेट इंजन भी लगे होते हैं, कई मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जो लगातार पीछे के इंजन को छोड़ते हुए जाता है और आगे बढ़ता जाता है, लास्ट में बैलिस्टिक पाथ पर जाता है, अपने अंतरिक्ष में मतलब वापस जाएगा, फिर वहां से मार करेगा और वहीं पे वो सब कुछ उसका खत्म है। अब वापस वो गुरुत्वाकर्षण के थ्रू आएगा उस जगह पे, उसका वो हिस्सा आता है जो
फटने वाला है जो बहुत बड़ा नुकसान Warhead करने एक वाला तरीके से कह है। सकते और हैं, ये वही आता है। इन सारी कवायद में वो 10,000 किलोमीटर पार कर चुका होता है। तो इसे ICBM मिसाइलें कहा जाता है जो ईरान के पास है, जिसका खदशा, जिसके होने का खदशा, जिसकी आशंका खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट इस बात को कह रहे हैं और एक तरह से मान रहे हैं। हाँ। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और यही कारण है कि अब जो जिनेवा में बातचीत चल रही है उस पर अपडेट एक और दे देते हैं कि भाई लगभग अभी कहा जा रहा है कि कुछ देर में फिर से शुरू हो जाएगा। और बातचीत क्या जिस तरीके से पॉजिटिव बताई जा रही है, पश्चिमी मीडिया हालांकि बता रही है, ईरान की मीडिया की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा उस पर कि क्या वाकई ये कुछ होने वाला है। क्योंकि ईरान एक ही चीज पे अड़ा पड़ा है कि आप बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमारे बात मत करो, आपको करना है तो यूरेनियम मैनेजमेंट पर करो और आप बताओ कि क्या चाहते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते जिस तरीके से आप हमें रोकना चाहते हो हर चीज में, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो सीधी तौर पर बात है कि खैबर निकल चुकी है। खैबर का ये परीक्षण बहुत सारे संकेत देता है, हमने चर्चा भी की। आपको क्या लगता है, क्या ये बड़े इशारे हैं? खैबर का निकल जाना ही एक तरह से जंग का प्रतीक, जंग की अलामत है और वो कभी भी हो सकती है, या फिर बातचीत की टेबल पर सुलझ जाएंगी और यहां भी ईरान को जीत हासिल होगी, डिप्लोमेसी के टेबल पर भी? आपको क्या लगता है, ये माह रमजान शांति से गुजर जाएगा? क्या लगता है, या फिर कुछ बड़ा होगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम तो लगातार इस पर आपको अपडेट देते ही रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, कमेंट जरूर करते रहिए, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु, आपने तमाम चीजें हमारे दर्शकों के लिए पेश की। साथ ही हम शुक्रिया करना चाहेंगे प्रशांत महतो जी का, जो लगातार हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है, प्रशांत रोहिल्ला जी का, वीरेंद्र सिंह जी का, अर्जुन जी का और जितेंद्र जी का, जो लगातार हमारी टीम के जरिए हम पूरी कोशिश करते हैं, और हमारे साथ कैमरे के पीछे मनवर जी का, जो लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। शुक्रिया। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दीन दुनिया कैसा लग रहा है आपको ये जरूर बताइए। इस तरह से भी जब आप लेकर आते हैं दीन दुनिया, तो क्या आपको पसंद आता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान और दिव्यांशु के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए रमजान के इस मुबारक महीने में।